Students, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 2, the face of the earth. ठीक है, आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में? इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? जो अर्थ के फेसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे हमारे ओशियंस हैं, कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो मैंने आपको इस चैप्टर में बेटा क्या बताया था कि हमारे 4 ओशियंस हैं। बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? हमारे 4 ओशियंस हैं। और कौन कौन से ओशियंस हैं हमारे? वो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ठीक है, और जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, मैंने आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा दिया। और जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं उसमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है? हमारा एशिया है। ठीक है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। एंड जो हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, याद रखना, लिखने में जो सबसे छोटा है एशिया, देखो कितना छोटा लिखा हुआ है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। और जो लिखने में बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, वो सबसे छोटा है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है पीछे का। इन अ मैप वी कैन सी दी होल अर्थ। हम मैप में क्या कर सकते हैं? पूरी अर्थ को देख सकते हैं। इवन द पार्ट्स ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय लैंड और वाटर कैन बी सीन इन अ मैप। यहाँ तक कि जो पार्ट्स कवर होते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे पार्ट्स कवर होते हैं लैंड से और जो पार्ट्स कवर होते हैं वाटर से, वो भी हम देख सकते हैं कि किस पार्ट्स में, किन पार्ट में हमारा लैंड है और किस में वाटर है। लुक एट द मैप ऑफ एशिया गिवन अबव, इट हैज़ नंबर ऑफ कंट्रीज इन इट, लोकेट इट द कंट्री इन विच यू लिव। ये क्या कह रहे हैं कि ऊपर जो एशिया का मैप दिया हुआ है इसको आप देखिए, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ दी गई हैं। आप उस कंट्री को शो कीजिए जहाँ पर आप रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री कौन सी हो गई? इंडिया हो गई। अब देखो बेटा, आपको यहाँ पे शो किया गया है जितना भी ब्लू एरिया है ये क्या है हमारा? ये हमारा वाटर है। ठीक है, तो जितना भी ब्लू एरिया से कवर किया जाएगा वो हमारा वाटर होगा। और जो डिफरेंट कलर शो किए जाएंगे, जैसे कि हमारा इसमें वाइट कलर शो किया गया है, तो ये हमारा क्या होगा? लैंड होगा। वैसे मैक्सिमम में ग्रीन या येलो कलर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आवर कंट्री इंडिया लाइज इन दी साउथर्न पार्ट ऑफ इट। जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो कौन से पार्ट में आती है? साउथर्न पार्ट में आती है। किसके साउथ पार्ट में? एशिया के। ये देखिए 4 डायरेक्शंस हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो एशिया के कौन से पार्ट में आ रही है इंडिया? साउथ पार्ट में आ रही है। ठीक है, इट हैज़ मैनी कंट्रीज एज इट्स नेबरहुड। इसकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, नेबर्स। It has many countries as its neighbors. Let's find out 4 of Indians neighbors. देखो ये क्या बता रहे हैं बेटा कि जो इंडिया है उसकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, नेबर्स कंट्रीज़। नेबर्स कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो पड़ोसी देश होते हैं। ठीक है, नेबर्स कंट्रीज़ हैं। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी 4 नेबर्स कंट्रीज़ हमें देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है नेपाल, सेकेंड है हमारी श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है बेटा। ये देखो नेपाल, ये भी क्या है? नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान है, ये भी नेबर कंट्री है। भूटान है। ठीक है, तो ये चाइना है। तो जितनी भी आसपास की कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारे घर के आसपास जो घर होते हैं वो हमारे नेबरहुड का कहलाते हैं ना, ऐसे ही जो हमारे आसपास की कंट्री है वो हमारी कौन सी कंट्री कहलाएगी? नेबर्स कंट्री। ठीक है, तो ये देखिए पाकिस्तान भी बिल्कुल एक बॉर्डर जा रहा है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, ये सब क्या है? हमारी नेबर्स कंट्री है। अब देखिए बेटा, डू यू नो अ बिग मैप हैंगिंग ऑन दी वॉल इज़ कॉल्ड वॉल मैप। देखो एक बड़ा मैप जो दीवार पे टंगा होता है, हैंगिंग होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वॉल मैप कहलाता है। ठीक है, देयर आर 4 डायरेक्शंस इन एवरी मैप। हर डायरेक्शन में हर मैप में कितने डायरेक्शंस होती हैं? 4 डायरेक्शंस होती हैं। वी फाइंड लोकेशन ऑफ अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ देम।
लेट्स लर्न टू फाइंड डायरेक्शन। हम किसी भी लोकेशन को लोकेट करने के लिए, किसी भी कंट्री को लोकेट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? डायरेक्शंस का ही यूज़ करते हैं। तो ये कह रहे हैं चलिए हम इन्हें फाइंड आउट करते हैं। लुक एट द गिवन मैप। आप इस मैप को देखिए, इस मैप को देखिए, ठीक है। द 4 मेजर डायरेक्शंस आर शोन इन इट। दीज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसमें जो 4 मेजर डायरेक्शन शो की गई हैं कौन कौन सी की गई हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। द राइट हैंड साइड इज़ द ईस्ट। आप अपना राइट हैंड देखिए, कहाँ किस साइड है? इस साइड है ना, इस साइड। ये राइट हैंड है ना आपका, तो ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ओके। एंड लेफ्ट हैंड साइड इज वेस्ट। और उल्टे हाथ की तरफ क्या होगा? लेफ्ट हाथ की तरफ क्या हो जाएगा हमारा? वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। द टॉप ऑफ द मैप ऑलवेज शोज द नॉर्थ। मैप में हमेशा टॉप पर क्या शो होगा? नॉर्थ शो होगा। और द बॉटम ऑफ द मैप ऑलवेज शो साउथ। और बॉटम में क्या शो होगा? हमेशा साउथ शो होगा, ठीक है। द राइट हैंड साइड इज द ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड इज द वेस्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राइट हैंड साइड पे हमारा ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होगा, टॉप में हमारा नॉर्थ होगा और बॉटम में क्या होगा? हमारा साउथ होगा, ठीक है। डायरेक्शंस आर द सेम इन ऑल द मैप। जो डायरेक्शंस होती हैं वो हर मैप में सेम होती है, चाहे मैप बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो, डायरेक्शन सेम होंगी। दे डू नॉट चेंज इवन इफ द मैप और बिग और स्मॉल। अभी मैंने आपको बताया ना कि चाहे मैप बड़ा हो चाहे छोटा, हमारी डायरेक्शंस हमेशा कैसा रहती हैं? हमेशा सेम रहती हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर बेटा फिनिश हो चुका है। अब आपका होमवर्क क्या है? आप इसको घर से रीड करेंगे और अगर कोई डाउट होता है तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।